फोटो देखा जहाँ पे शीशे भी खा रहे हैं। दैट इज वो तो इट्स बेसिकली आफ्टर प्रोबेशन जो लोग क्लियर करते हैं, दे मेक यू ड्रिंक ईट दैट ग्लास जस्ट टू प्रूव दैट खा लेते हैं अंदर तक। हाँ, उसको चूरा कर दो और फिर निकल जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता अंदर? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे ग्रेनेड के स्प्लिंटर हैं, आज तक नहीं फर्क पड़ा। 18 साल हो गए, तो वो तो शीशा ही है, क्या फर्क करेगा। यू आर नॉट ईटिंग पीसेस, यू आर क्रशिंग इट इन योर टीथ। उसको चूरा करके वो तो बन गया अंदर, वो चला जाएगा, निकल भी जाएगा। ऐसी प्रैक्टिस क्यों? अब किसी ने शुरू की थी, बोला कि लोग तो नॉर्मल लोग ग्लास से ड्रिंक करते हैं या फिर पानी पीते हैं, जो भी, तो हम स्पेशल हैं तो वो खा लेते हैं। आई डोंट फाइंड इट टू बी अ ग्रेट टेक्निक। मेरे को उससे कोई, बट ऐसा होता है। हाँ, तो सभी ने किया होगा। इट्स पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, जस्ट टू ओवरकम दैट काइंड ऑफ थिंग, नथिंग एल्स। ओके। और क्या ऐसा भी होता है, मतलब आई एम सॉरी, मतलब जो सुना है मैंने वो आपसे पूछ रहा हूँ कि शायद स्पेशल फोर्सेस इतने ट्रेंड होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं मेंटली, कि वो कच्चा मांस भी खा लेते हैं कि जरूरत पड़ने पर। सांप को भी ट्रेनिंग में खा सकते हैं, ट्रेनिंग में खिलाते हैं। यू कैन हैव जानबूझ के कच्चा। हाँ, जस्ट टू, अगर आप आग जला ही नहीं पा रहे किसी जगह पे, आप फंसे, पर वो ट्रेनिंग वाले मेजर्स हैं। यानी मैंने अपनी लाइफ में इतने ऑपरेशंस किए हैं, मैंने कभी ऑपरेशन में तो कच्चा मांस खाने की मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। बट यस, ट्रेनिंग में आपको खिलाते हैं ओनली बिकॉज कि आपकी बॉडी की लिमिट्स को टेस्ट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ये सब चीजें हो सकती हैं। सो दे मेक यू ईट एवरीथिंग। और वो किस चीज का मांस होता है? इट कैन बी एनीथिंग, यानी नॉर्मल चिकन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई वेजिटेरियन वाला तो स्पेशल फोर्स में जा ही नहीं सकता। मैं काफी टाइम वेजिटेरियन रहा, बट देन ड्यूरिंग ट्रेनिंग जब आप जज किए जा रहे हो, तो यू कैन ऑलवेज हैव मीट। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप वेजिटेरियन हो तो आप स्पेशल फोर्सेस में नहीं जा सकते, आप ट्रेनिंग में खा लीजिए। बट दे विल सी कि अगर जरूरत पड़ गई तो ये कर सकता है कि नहीं। बट देयर इज नो फोर्सिंग कि यू हैव टू बी वेज, नॉन वेज, कि नॉन वेजिटेरियन ही होना चाहिए, ऐसा कोई, देयर इज नो एम्बार्गो। अगर आप वेजिटेरियन बन के ऑपरेशंस कर सकते हो तो वेजिटेरियन बन के करो। कोई कितने एक्सट्रीम लेवल तक चेक किया जाता है ह्यूमन बॉडी को स्पेशल फोर्सेस में? क्या क्या कराया जा सकता है जो एक नाम आदमी सोच भी नहीं सकता करने का? मैं बताता हूँ। जैसे इट इज नॉट अबाउट योर legs or your arms, it is more about your heart and mind. दिल और दिमाग का टेस्टिंग होती है। सो यानी कि आप मान के चलिए 100-125 किलोमीटर के एस्केप एंड एवेजन्स, उसके बाद वापस आना, फिर बुक रिव्यूज लिखना, बिकॉज आपकी मेंटल फैकल्टीज भी टेस्ट हो रही हैं। 100 किलोमीटर क्या वन गो में, एक बार में? हाँ, एक बारी में, बिना रुके। अब आप रुकोगे तो फिर आप पास नहीं कर पाओगे, बिकॉज टाइम पीरियड भी लगती है। सो टाइम पेनल्टीज हैं। स्पीड मार्चेस हैं 40 किलोमीटर के 20 kg वेट के साथ, और राइफल। और कितना टाइम मिलता है 100 किलोमीटर? मेरे 100 किलोमीटर का तो एस्केप एंड एवेजन एक्सरसाइज होता है, उसमें मेरे ख्याल से 24 घंटे का टाइम है। 24 घंटे में 100 किलोमीटर पूरा करके हम। और 5 घंटे में मेरे ख्याल से, अभी मेरे को याद नहीं है, बिकॉज आई हैव 2 years आई हैव। और उसके बाद आप कह रहे हो कि बुक रिव्यू लिखो, सोने भी नहीं देंगे, रेस्ट नहीं करने देंगे। हाँ, रेस्ट नहीं करने देंगे। सो यू आर बेसिकली, आप you are putting your mind and body under a lot of stress. So that is what the whole process is all about. अगर आप नॉर्मल आदमी को इतना रगड़ा देंगे और उसको अच्छा खाना और 10-12 घंटे की नींद दोगे तो उसकी बॉडी अच्छी बनेगी। बट स्पेशल फोर्सेस, द स्ट्रेस लेवल इज इंक्रीज्ड ओनली बिकॉज